वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है कल की एक्सपायरी के लिए। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और किस हिसाब से बाजार पैन आउट हुआ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। 8 जुलाई के दिन हमने डिस्कस किया था ऑप्शन बायर अवॉइड करेंगे और 25,500 का स्ट्रेडल पर हम ट्राई करेंगे। ऑप्शन की चेन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये ऑप्शन की चेन है आपके सामने, दोनों साइड माइनस है। दोनों साइड माइनस का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, दोनों ने नुकसान, ऑप्शन पुट बायर ने नुकसान किया है और कॉल बायर ने भी नुकसान किया है। तो लास्ट में थोड़ा बाजार गिरा तब ये पुट्स के दाम बढ़ गए, अदरवाइज दोनों ही डीप रेड में थे। जाते जाते आपकी 25,500 की जो कॉल थी वो 50 रुपये डाउन थी और पुट भी 1-2 रुपये डाउन थी। मोटा मोटी 50 रुपये आज भी मिलता है, लेकिन लोगों को चाहिए धरती का पूरा धन। उसके लिए तो भैया आपको तो कहीं में डाका डालना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, मुश्किल है थोड़ा सा। कहीं में डाका डाल देंगे तो कुछ हो सकता है। ये आपकी 30 रुपये थी, 30 से ये वापस 60 बोली, वापस 40 रुपये बोल गए। पूरे दिन क्या हुआ इसमें डीके, मतलब कि 25,450 की जो पुट थी वो सुबह मान लीजिए कि 100 रुपये थी। ये 100 रुपये से ये 30 रुपये आ गई थी। देर आफ्टर ये वापस 60-70 रुपये गई और फिर ये 40-45 के पास से जाकर बंद हो गई। अब क्या यहाँ से बाजार देखिए, बाजार में कुछ नहीं हुआ। अगर मैं 1 आवर की कैंडल लगाता हूँ, 1 आवर में हम डिस्कस करते हैं हमेशा, 1 आवर में देखेंगे तो कहीं पर नहीं जा रहा बाजार। ये 26 जून की जो एक्सपायरी हुई थी ना मंथली, ये वहीं पर है। कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ट्रेडिंग सेशंस हो गए। तो बाजार देखिए वहीं पर है, मोटा मोटी देखिए। अब डायरेक्शन अगर किसी को पकड़नी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ वाइज तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए बाजार यहाँ से ये 25,400 के नीचे अगर निकलता है, ऊपर में 25,585 के ऊपर निकलता है, तभी कोई डायरेक्शन पकड़िएगा, अदरवाइज कोई डायरेक्शन पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यही ये चार्ट सेटअप है। ज़्यादा माथापच्ची या कोई हीरोगिरी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कल एक्सपायरी है, लास्ट आवर के अंदर जैसे सेंसेक्स में कोई बड़ा मूव आया वैसे इसमें भी आ सकता है, लेकिन वो छोटा हो सकता है। ऑप्शन प्रीमियम सस्ते हो सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा, ठीक है। डाटा पे चलते हैं, डाटा को समझते हैं। 1041 है और ये 73 आई थिंक, देख लेते हैं। कैश ये लेट हुआ कैश का डाटा अपडेट, नहीं तो पहले करते 1037 और 74। ये 74 है, ये 1037 है। अब डाटा पे अगर बात करें ना, सॉरी ठीक है, हाँ ये ठीक है। इस पर 9 जुलाई में है ना, 1037 है और 47 है। वापस देख लेते हैं, 1037 और 74 है, ठीक है। ये क्या अपडेट हुआ नहीं था पहले, नहीं तो मैं कर देता पहले ही। अब देखिए डाटा, देखिए इतने दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने हर दिन मैंने आपको बताया, हर दिन मैंने आपको कोई ना एक रिमार्क देता हूँ हमेशा, और आज भी दूंगा। आप देखते हैं, एनालाइज कर लेते हैं क्या है डाटा। टेक्निकल चार्ट मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर नीचे जाए तभी आप ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। और ऑप्शन बायर ने बहुत खोया है इस हफ्ते, लेकिन अगर आप मेरे सेटअप के हिसाब से चलिए, मेरे अगर मान लीजिए बताए थोड़ा सा ध्यान दिया, तो मैंने हर दिन आपको कहा स्ट्रेडल। मैंने कभी भी आपको पुट बाय या कॉल बाय नहीं दी। कैश का डाटा सबसे पहले थोड़ा सा जल्दी करते हैं। कैश का डाटा आपका DIS ने बाय किया है, FIS ने भी थोड़ा लो वॉल्यूम में बाय किया। ये लो वॉल्यूम का कारण है, एक टैरिफ की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि सब लोग थोड़ा सा
परेशान हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो थोड़ा कैश में बाइंग सेलिंग इस वजह ज़्यादा नहीं हो रही है कि टैरिफ का अभी पता नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग कम हुए हैं, शॉर्ट भी ऐड हुए हैं, तो 70,000 का जो नेट शॉर्ट था बढ़कर हो गया 75,000। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी वाले दिन, हाँ एक्सपायरी वाले दिन ये था 34,000 पर, अब ये 35,000 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशंस में पड़ चुके हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नेगेटिव बायस के ऊपर। फ्यूचर्स लॉन्ग किए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट भी ऐड की हैं, तो डाटा मोटा मोटी देखिए न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है। स्टॉक फ्यूचर्स में धीरे धीरे, इंडेक्स फ्यूचर्स में धीरे धीरे पोजीशन नेगेटिव कर रहे हैं। अब आते हैं ऑप्शन का डाटा। ऑप्शन का डाटा क्या है देखिए, कॉल लॉन्ग की है, कॉल शॉर्ट की है, पुट लॉन्ग की है, पुट शॉर्ट कम की है, लेकिन बहुत ही कम वॉल्यूम में पुट में काम किया है। मतलब कि कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट कर दी, पुट लॉन्ग करके पुट शॉर्ट कर दी। देखिए मैं ऑप्शन सेलिंग में हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी खुद की कैपिटल है तो आपको एक्सपायरी वाले दिन काम ही नहीं करना चाहिए, पहली चीज़ तो, क्योंकि स्पाइक्स बड़े आते हैं, ठीक है ना। फिर आपकी कैपिटल का थोड़ा 10-15% 5% रिस्क पे आ जाता है, कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, ये डाटा ये बता रहा है कि कॉल लॉन्ग किया, कॉल शॉर्ट किया और पुट में काम नहीं किया। पुट लॉन्ग थोड़ी बहुत किया, पुट शॉर्ट बहुत ही कम की है, जबकि प्रॉप ने काफ़ी बड़े क्वांटिटी में पुट बाय की है, लेकिन कॉल भी बाय उन्होंने उतनी क्वांटिटी में की और कॉल शॉर्ट भी की है। ठीक है, देखते हैं कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट करके गए हैं ये डाटा में। देखें तो कॉल लॉन्ग की है, कॉल शॉर्ट की है, पुट लॉन्ग की है, पुट शॉर्ट की है। तो मैं ऑप्शन बाइंग को सजेस्ट तो नहीं करूँगा आज भी, देखिए मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है बाइंग की तरफ, ऑप्शन बाइंग की तरफ, अनलेस अनटिल पुट बाय करें। अगर आज कल का लो तोड़े, पुट बाय कर सकते हैं, कंडीशनल पुट बाय है, पहले बता दो कंडीशनल है, कोई इसको ताबड़तोड़ ना ले, कंडीशनल पुट बाय है, कंडीशनल पुट बाय है। टुडेज लो ब्रेक, अगर आज का लो ब्रेक होता है तो कंडीशनल पुट बाय है, वो भी नेक्स्ट वीक की 100 पॉइंट डाउन, मतलब 25,300 की। ऑप्शन सेलर सेल स्ट्रेडल, नेक्स्ट वीक का स्ट्रेडल आप सुबह बेच सकते हैं, आपको पूरे दिन में डीके ढंग का मिल सकता है। टुडेज लो का स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। कंडीशनल क्यों है, कारण है इसका, कंडीशनल मैंने क्यों दिया है आज, देखिए हर जगह थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कंडीशनल मैंने क्यों दिए है आपको, कंडीशनल पुट बाय क्यों दिया है कि बाजार अगर लेवल तोड़ेगा तब ही कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होने का नहीं है इसके अंदर। और ऑप्शन सेलर जो मान लिया ऑप्शन सेलर है तो नेक्स्ट वीक में काम कीजिए, सेल स्ट्रेडल नेक्स्ट वीक, आप नेक्स्ट वीक का स्ट्रेडल सेल करेंगे ना, तो आपको एक चीज़ का, मैं इसको सेव कर देता हूँ, आपको एक चीज़ का फ़ायदा रहेगा, मैं आपको क्या बताता हूँ। अब 25,450 में मार्केट है ना, तो मान लो 25,450 के कॉल और 500 की 400 की कॉल पुट मान लीजिए और 500 की कॉल मान लीजिए, तो भी आपके 270-80 रुपये क्रेडिट होंगे।
तो 20, 30, 40 रुपये आपको मिल सकते हैं, 40-50 रुपये और आपको आराम से मिल सकते हैं कल के दिन अगर कहीं नहीं जाता है तो। इसमें क्या रहेगा, आपके थोड़ा रिस्क रहेगा, मतलब 25,450 की और ये 90 रुपये का होता है, तो 50 रुपीज़ के लिए ठीक है, क्योंकि बड़ा मूव आ जाता है वहाँ में 270-80 रुपये आपको क्रेडिट मिलते हैं, तो आप ठीक से काम कर सकते हैं। तो और डे लो का स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए, ये अगर 416 तोड़ दे तब पुट बाय रहेगा, अदरवाइज तो कंडीशनल है, जब तक ये चीज़ ट्रिगर नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। डाटा ही कोई ब्लाइंड बाय या ब्लाइंड सेल का नहीं है, ब्लाइंड सेल का है लेकिन ब्लाइंड बाय का नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रम्प का डील का इफेक्ट देखिए होगा, अब वो कब होगा कब नहीं होगा वो देखने वाला चीज़ होगा, तो अदरवाइज आप दूर रहिए ना, एक बार जरूरत थोड़ी है कोई, एक डाटा होता है कि हाँ ब्लाइंड है तो समझ में आता है, कंडीशनल ठीक है कि आप ये लेकर बैठ सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।